तो गुण कथन अपार, प्रेम भगत कै कारणे, कहो रविदास चमार। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। परम सम्मान योग साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी की पावन पवित्र हजूरी अंदर शोभायमान सत्संगी जनों, आप जी ने इलाही गुरबाणी का कीर्तन श्रवण किया है। पिछले साल जो इस स्थान को भगत रविदास जी महाराज उन्होंने दी पवित्र बाणी की विचार आपां प्रारंभ की सी। कुछ शब्द पिछले साल इस स्थान पे और इस लड़ी नूं अगे गुरुद्वारा फ्रीमाउंट विखे भी आपां विचारिया सी। कट अवकट डोगर कणा, एक निर्गुण बैल हमार, रमैये शो एक बेनती मेरी पूंजी राख मुराद। इस शब्द तक आपां विचार कर चुके हैं। आओ इस तो अगलेरा शब्द जिसका पाठ आप जी ने हुणे श्रवण किया है, इस शब्द नूं यतन करांगे कि 2 दिनों में इसकी विचार मुकम्मल हो सके। आप जी कृपा करो, भगत साहब जी का यह पवित्र शब्द पार ब्रह्म परमेश्वर के सन्मुख एक अरदास है। वो अरदास असल में साडे वर्गे मनुखा नूं समझाण लई है कि किसी ढंग तरीके नाल अंदर दी इस सिर खौमे तो खैड़ा छुट जाए। अपने ज्ञान नाल सिरजे हुए अज्ञान, मैं शब्द जो कह लगा, अपने ज्ञान नाल सिरजे हुए अज्ञान तो साडी बंद खलासी हो सके। आओ इस अमृत बचन नूं विचारन तो पहला आप जितने गुरु चरणों में हाजिर हो अपने अंदर नूं टिकाण का यतन करो। ठीक है कि असी संगत विच कीर्तन कथा करने वाले उच्चे बैठने हाँ, पर सच्चाई ये कि संगत के हिरदे विच प्रभु का निवास है। आपे बैठ के वो सुनता है ते आपे ही सुनवा लेंदा है। बख्शो आसीस, सानू अंदर का टिका गुरुदेव बख्शे। प्यार अदब नाल उच्चारण करो जी, सतनाम श्री वाहिगुरु जी। करो बख्शिश, फिर उच्चारण करो जी, सतनाम श्री वाहिगुरु जी। भगत रविदास जी महाराज उन्होंने इस अमृत शब्द के अंदर अपने मन की अवस्था उत्तम पुरख विच उन्होंने ये शब्द उच्चारण किया है, जिन्हों आप इतों की शब्दावली फर्स्ट पर्सन शब्द आप वरत ला।
पर जदों ये शब्द कह रहे हैं कूप भरियो जैसे दादरा, कश देश विदेश ना बूझ, ऐसे मेरा मन बिख्या बिमोया, कच आरा पार ना सूझ। ਇਹਦਾ मतलब ये नहीं कि भगत रविदास साहब जी का अंदर माया की वासना ने मोले, ये गल चेते रखिए। वो तो वसनीक ने बेगमपुरे ने, उन्होंने अपने अंदर की अवस्था बाणी विच असीं विचार चुके हैं। बेगम पूरा शहर को नाओ, दुख अंधो नहीं तैठाओ, ना तस्वीर खराज ना मार, खौफ ना खता ना तरस जवाल, कहने अब मैं खूब वतन कह पाई। इसका मतलब मैं था प्राप्त कर ली। कहने वो परम अवस्था जिदे विच गम चिंता झोरा ईर्खा कीना साड़ा किसे नू रंचक मात्र भी था नहीं, क्योंकि उस शहर विच रहना वा जिथे हमेशा गम तो रहत रहने वाली शख्सियतां दा निवास है। ये उन्हां दी अवस्था है। उसे जदों कहंदे ने अब मैं खूब वतन कह पाई, हुण मैनू अपने वतन विच टिकाणा मिल गया, थां मिल गई। उहां खैर सदा मेरे भाई भरावो मेरे वीरो, उथे कदी दुख की खबर नहीं आउंदी, उथे हमेशा खैर ही खैर है, उथे सुख ही सुख है, उथे शांति ही शांति है। जदों से उन्हां दा दूसरा वचन पढ़दे कि ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे, गरीब निवास बसैया मेरा मत है छतर तरह। हे सोने प्रभु लाल, तेरे तो बिना सानू गरीबा ने किसने नवाजना है। हे मालिक तू कृपा कीती, किसे तो डरिया नहीं, किसे ब्राह्मण की परवाह नहीं, किसे राजे की परवाह नहीं, किसे विद्वान की परवाह नहीं, किसे बहु गिणती के लोगों की परवाह नहीं। जदों तू सिर ते छत्र चलाउण लगना है, किसे दे भय तो मुक्त होके तू साडे वर्गे गरीबां दे सिर उत्ते भी गुसाइयां छत्र चला देना। ਇਹਦਾ मतलब परम अवस्था है। उन्होंने दा सिर्फ एक दो और वचन करके, क्योंकि शब्द के अर्थ कर ले हजूर ने एक होर वचन किया। वो शब्द है नागर जना मेरी जात बख्यात चमारन। हे नगर के लोगों, ये सब नूं पता है कि मेरी जात चमार है, पर देखो सतगुरु जी की कृपालता, धन गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी देखो। जो बाणी संपादन सी ना, आज सुबह भी मैं अर्ज की, दशमेश गुरुदेव ने 10वें जामे विच ओ कुछ कीता जेड़ा बेस गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी है। देखो जदों अमृत की दात दी, झूर है, खतरी है, नाई है, जट है, छीबा है, जे वर्ण वंड मुताबिक देखो ते उन्होंने तो एक पंगत विच बैठन दा की गल कि स्वर्ण जाति वाले दे घर दे बूहे नूं लंघण दा भी हक नहीं। पर गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी बेस है। रविदास साहब कह रहे ने चमार, पर किते गुरु साहब ने बाणी दे सरलेख च नहीं लिखिया कि बाणी भगत रविदास चमार की। देखो किते नहीं जिक्र मिलेगा। भगत नामदेव अपने आप को छीबा कह रहे हैं, छीबा कह रहे हैं, पर गुरु साहब ने किते बाणी के सरलेख च नहीं लिखा कि बाणी छीबे नामदेव जी की। मेरी बेनती है कि देखो गुरु ग्रंथ साहब की बाणी विच उन्हां महापुरखां की रचना है जिन्होंने मध्य युग विच उच्ची जात वाले ते हुकूमत वाले ने लताड़िया होया। मेरे सतगुरु ने उन्हां दे बोल, उन्हां दे बचन, उन्हां दे सुखन, उन्हां दे शब्द, उन्हां दे उपदेश एक थां ते इकत्र करके हर सिख तो मत्था टिकवा दिता। ते 10वें जामे विच गुरुदेव ने जिते शब्द एक थां ते इकट्ठे 5वें जामे विच कीते, 10वें जामे विच सारियां नूं एक बाटे दे विचों अमृत छका दिता। एक थां तो उन्हां नूं प्रसाद छका दिता, गुर चेले दी संग पाई। हुण भगत साहब जदों अपनी अवस्था का जिक्र करदे ते ओह वचन कहते ने कि नागर जना मेरी जात बख्यात चमारन, हृदय राम गोबिंद गुण सार। अखीर तो कहते कि मेरी जात कुट बांडला। मेरी जात वही है जिहड़ी मरे कोई पशुओं के चमड़े उतारती है ते कट्टे कोई चमड़े नूं सुका के कुटदी है। मेरी जात कुट बांडला,
ਧੋਰ ਢਵੰਤਾ ਨਿਤੈ ਬਨਾਰਸੀ ਆਸ ਪਾਸਾ। अजे तक भी मेरी कुल ते मेरी बिरादरी दे लोग बनारस दे चुगिरदे मरे कोई पशु ढूंढे, पर कहने अज अब विपर प्रधान तै करें डिडौत। जेड़े विद्वान पंडित ने, प्रधान पंडित ने, जेड़े लोकां नूं अपने हुक्म नाल चलांदे ने कि मेरे मालक हुण विद्वान ते प्रधान पंडित मेरे पैरां च आके मत्था टेकदे ने। असल मैं तां चमड़ा गड्ढण वाला वां, ये मत्थे रविदास नूं नहीं, ये मत्थे तां तेरे नाम ते शब्द नूं टेके जा रहे। अब विपर प्रधान तै करें डडौत, तेरे नाम शरणाए रविदास दासा। मैं तार्ज कीती है, मत समझिए कि उन्हां दा मन डड्डू की तरह है। देखो उन्हां दा एक होर वचन, वो शब्द है तुम चंदन, अगे आवेगा आसा राज। हम इरंड बाबड़े, बाबड़े दा अर्थ विचारे, विचारे दा अर्थ हुंदा जिहदी पुछ पड़ताल कोई नहीं। प्रभु तू चंदन है, असी तां विचारे इरंड दी तरह हां। तुम चंदन खाम इरंड बाबड़े, संग तुम्हारे वासा। पर एक तब्दीली आई, कह लगे तेरी बख्शिश हो गई, नीच रूख ते ऊंच पै गए, नीवियां तो उच्चियां कर दिता। हुण ऊंच पै दा अर्थ अहंकार नहीं, इत्थे ऊंच दा अर्थ है उच्ची आत्मक अवस्था। नीच रूख ते ऊंच पै है गंध सुगंध निवासा, जिथे वासनावां दी बदबू आउंदी सी। मेरे मालक भावें मैं चमड़े दा काम बदबू विच करना, पर मेरे चमड़े विचों तेरे नाम दी महक आउंदी नहीं। गंध सुगंध निवासा। हुण अज जो इहड़ा शब्द आया है, मैं एक बार अगे भी अर्ज कीती सी कि सारी गुरबाणी साडे मन नूं टिका देण लई, धीरज देण लई, इउं कह लो कि एक नर्सरी दे बच्चे तो लैके जिहड़ा शिखर की डिग्री प्राप्त करता, सारियां दी उपदेश गुरु ग्रंथ साहिब च दर्ज है। असीं उस शब्द नूं उस भावना नाल पढ़ी। भावना का मतलब कि देखो जदों आपां शब्द पढ़दे हैं, एक बड़ी रंग रतरी रूह ने एक बारी बैठिया गल कही, कहंदे ने जदों कीर्तन करदे हैं शब्द पढ़िया जाए तो यह मैं हर थां करना, इनू कीर्तनीय गुरसिख किते ना समझ किते ला के गल करनी। देखो अमृत कीर्तन विच प्रकरणानुसार शब्दां दा संग्रह है। अमृत कीर्तन एक पोथी है गुरमुख प्यारियां वालों, शब्द गुरु ग्रंथ साहिब ते भाई गुरदास दियां वारां, भाई नंद लाल जी रत्ना, दशमेश पिता दी बाणी, रहतनामे। पर अमृत कीर्तन गुरु ग्रंथ साहिब नहीं। गुरु ग्रंथ साहिब विच बेअंत खजाना पिया, पर उन्हां शब्दां नूं ओह गाएगा, वह विचारेगा जिहड़ा खुद गुरु ग्रंथ साहिब का आप सहज पाठ करना होगा। सहज पाठ करदे समझ पैगी किहड़े-किहड़े शब्द, की कारण साडे शब्दां विच दोहराव क्यों है। मैं अर्ज कीती इहनूं तर्क च ना जाना। दोहराव इस करके भी क्योंकि साडे कोल प्रकरण दे शब्द ने, पर गुरु ग्रंथ साहिब विच तां हज़ारां शब्द हजूर ने दर्ज कीते। पर जदों असीं कोई शब्द पढ़ने, भाई साहब उन्हीं गुरमुख प्यारे कीर्तनी शब्द पढ़ते हैं प्रीत का। हुण साडी वो अवस्था नहीं, पर शब्द आपां सुन रहे हां, कीर्तन हो रहे। रविदास साहिब जी ने कहा कि मेरी प्रीत गोबिंद स्यों जिन घट है, मैं तो मोल महंगी लई जी सटे। अवस्था नहीं, पर वो शब्द सुनदे फुरना की बने। आपां नाल कहांगे ओहदे लई अरदास कीती जाए कि मालिक कृपा कर, ये उस महान महापुरुष की अवस्था है जिन्हां ने अपनी जिद दे के प्रीत खरीदी। मेरे ते तरस कर, इस मनुखा जन्म विच इस वारी मैनू ये प्रीत का झूठा झूठण वास्ते दात बख्श। देखो एक भावना है जदों शब्द पढ़िया जा रहा है कि खम मैले तुम उज्जल करते, जब भुजबल वीर ब्रह्म सुख सागर गर्त परत गेल्यो अंबुरिया। सरलनी सुरत नैन सुंदर नाही, आर्क द्वार रटत पिंगुरिया। के बावां ते बल वाले भुजबली वाहिगुरू, मेरे कोल कोई ताकत नहीं। सुख देण वालिया मेरिया तां दोनों लत्तां भी पिंगलियां ने, मैं तां घसीटदा होया तेरे दर ते आया। एक कृपा कर, मैनू वासना ने पिंगलियां कर दिता है, मेरी गरीब दी उंगल पकड़ के मैनू खड़िया कर दे। ये शब्द जदों पढ़िया जाए तो उदों अरदास कर, मेरे मालिक आ अवस्था मेरी है जिहड़ी तू शब्द विच दस रहे। बेनती है राग पिता परम मेरे की है,
देखो बेनती है कि जदों भी बंदे दे अंदर बुराई पैदा होंदी है, मन खिंडदा है, मन नूं कोई सोटा मार के ते खिंडांदा ही नहीं। खुद बंदे दा मन इहदे अपने सिरजे फुरनियां नहीं खिंडदा है। जिहो जिहा फुरना हुंदा है इक्को दम खिंडा बन जाता है। हुण जदों मन खिंडदा होवे उहनूं किवें एकाग्र कीता जाए, क्योंकि फुरना एक ख्याल कह लो, थाट कह लो, विचार कह लो, ते जो कुछ असीं गुरु ग्रंथ साहिब च पढ़दे हां इह की है, ये कदी ख्याल सन, पर ये आसमानी ख्याल नहीं, ये झूठे ख्याल नहीं। वो जो कुछ प्रकाश होया अंदर दा अनुभव, उन्होंने उस पवित्र आत्मा ते पए हुए जिहड़े ख्यालां दा चानन सी उन्होंने शब्दां दा रूप दे दिता। जदों बंदे दे अंदर माड़े फुरने उठन, गंदे ख्याल उठन, उदों गुरु दे शब्द का सहारा रहे, क्योंकि गुरु दा शब्द इतना बलवान है, वो माड़े फुरने नूं तब्दील करके चंगे फुरने पैदा कर देता। शब्द केवल एक गाउण वास्ते नहीं, एक कमाउण वास्ते है। ताई तां सतगुरु ने बाणी विच अतिलक वचन कहे, कहंदे ने गुरु ग्रंथ साहिब दी बाणी है खजाना। पहला काम कर तेनू शब्द गाउण दी जाच आउंदी होवे, क्योंकि शब्द कीर्तन रब दी अदुੱਤੀ लाभ। मैं जे प्रकरण वल चलिया नहीं, इहदे अर्थ आपां करने, सिर्फ आराम विच अज भूमिका बना ले, कथा सी करने, विचार करने। सानू विचार करदियां बहुत कुछ अपने कोलों सिरजना पैंदा। मान लो मेरे सामने एक साखी होवे, कोई जरूरी नहीं जो कुछ अखर लिखे ने मैं वो ही पढ़ने ने। मैं साखी नूं अपने शब्दां विच शिंगारन दा यतन करांगा, ओहदे विच जज्बात पैदा कर ली, करुणा रस पैदा कर ली, ओहदे विच वीर रस पैदा कर ली, मैनूं कुछ करना पएगा। मैं अपने कोलों ख्याल देंगा, पर सच इवे कीर्तन वाला इन्ना खुशकिस्मत है कि सीधे बाबे नानक दे हिरदे चो शब्द आया है, उन्हां रसना तो बोल दिता है, कीर्तनीय गुरसिखा, कीर्तनिया कवल प्रोफेशनल कोई कीर्तन करने वाला तू कितना खुशकिस्मत है। बाबे की रसना का शब्द सीधा तेरी रसना ते बह जाना, तेनू विच कुछ मिलान की लोड़ ही नहीं। मेरी बेनती समझ गया आपकी ना, उन्होंने कुछ पढ़न की लोड़ नहीं, सीधा शब्द गुरु नानक का आपा है। यही कारण अमृतसर साहिब कीर्तन सुनते हैं, एक बारी एक उदासी साधु ने शब्द कहे सन, वो बड़िया थावां ते गया, जदों वो कीर्तन सुन के बाहर निकलिया तो वो खुशी झूम उठिया, नच उठिया। किसे पूछा तू खुश क्यों, कहता अज तक जितने पीर फकीर अवतार आए वो समय नाल आए, कुछ ना कुछ कौतक वरता के वक्त नाल वापस चले गए। कहता सच एवे बाबा नानक आया पर गया नहीं। क्यों? कहता अज महसूस किया गुरु नानक आए गए नहीं। पूछा जी तू की देखा, कहता देखो गुरु नानक कीर्तन का रूप धारण करके हरमंदिर में बैठ गया। गल शब्द की थी। मेरी बेनती है जो शब्द है सानू बड़ा बड़ा सहारा देते, प्रैक्टिकल तौर पर कमाइए, कला अखंड पाठ तक सीमित ना रखिए भी पुत्र जम पिया, कारनामा ले लिया, गड्डी ले ली, कारोबार हो गया, चलो अखंड पाठ। सर गुरबानी जीवन जांच है, गुरबानी एडा बड़ा सहारा है। जदों कोई भी सहारा ना रह जाए, बाहर का दृष्टमान हर सहारा टुट जाए, उदन बाणी सहारा देंदी है। यही कारण के संस्कार करन तो बाद क्यों कीर्तन करके अरदास करने, क्योंकि जो वजूद भी चला जाए गुरु का शब्द तो वजूद तो बिना भी आत्मा लग जाता। बाद कीर्तन करने क्योंकि वो शब्द ताई सतगुरु ने कहा जो मंत्र को थामे थमन त्यों गुर का शब्द मने अस्थमन। सतगुरु कहने तीन काम कर, तू गुरबाणी नूं गा, कोई गा सकता है, कोई पाबंदी नहीं, कोई गावे कोई सुने, कोई गा सकता है, कोई सुन सकता है। जे तेनू गाना नहीं आता तो फिर काम कर, तू श्रोता बन जा, तू सुन। जे तेन सुन की जांच आ गई तो तीजा काम दोनों करो, गाउन वाला भी ते सुन वाला भी, वो इकट्ठा करना है, वो दोनों की बराबर है, उन्होंने कमाउन का यतन कर। जदों कमा लिया फिर महाराज कहते जिंदगी च निहाल हो जाएगा। भगत भंडार गुरबानी लाल, भगती का भंडारा है गुरबानी, गावत सुनत, फिर तीसरा वचन है कमावत। गावत सुनत कमावत, अगे महाराज जी ने क्या निहाल, निहाल करते अपनी जिंदगी विच मुकम्मल तौर पर
संतुष्ट हो जाए। अज जो भगत रविदास साहब जी ने बचन कहे ये गौड़ी पूर्वी राग है, ते बचन किया कूप भरो जैसे दादरा। इथे हजूर ने क्या जिवें एक खूह पानी नाल भरिया है, उस खूह के अंदर दादरा का अर्थ है कि डड्डू ने कश देश विदेश ना बूझ, ते खूह का डड्डू जिहड़ा है एक बिरती लई है वैसे, क्योंकि डड्डू भी एक बिरती है। गुरु ग्रंथ साहिब आप पढ़ने हैं ना, ते दो मैं सिर्फ प्रमाण होर दे देना। एक तो बचन हुंदा ऐब तन चीकड़ो ए मन मींडको, मींडको का अर्थ मेंढक डड्डू। ऐब तन चीकड़ो ए मन मींडको, कमल की सार न मूल पाई। तन गुरु नानक साहिब कहते ने कि ये जिहड़ा तन है ये मानो ऐबां नाल चिक्कड़ बन चुका है। जिन्ने ऐब ने, जिन्नियां बुराइयां ने, वासनावां ने, वो चिक्कड़ बनिया पईयां। ते जिहड़ा मन है वो इस चिक्कड़ विच जाला खाण वाला, वासनावां नूं मानण वाला डड्डू बन चुका है। पर कहंदे जदों जदों किते बंदा गुरुद्वारे जांदा है, गुरु कोल जांदा है, ते इहदे कंनां विच एक आवाज़ पैंदी है शब्द दी। कहंदे उदों इस तरह है कि जिवें एक डड्डू चिक्कड़ दे विच जाला खा रहा है ते बाहरों भौरा आउंदा है, वो कमल के फुल की सुगंधी मानदा है, ते सुगंधी लैण तो बाद भवरे का सुभाव है वो गुंजार पांदा है, गूंज पांदा है। फिर हुंदा की वो सुगंधी मानण तो बाद रौला पाण लग पैंदा है। महाराज कहंदे ने जदों तैनूं महक दा पता लगा तू सुगंधी लै अपने घर जा। वो कहता मैं तां उच्ची गुंजार पा रहा कि इस फुल दियां जड़ां विच डड्डू केवल चिक्कड़ खा रहा है। मैं आवाज दे के कहना कि रोज जड़ां विच रहण वालिया तैनूं पता ही नहीं इहदे शिखर ते सुगंधी है, तू चिक्कड़ खा रहा है। मेरी आवाज सुन, मैं तेनूं दसन आया वा, ऊपर उठ, चिक्कड़ नूं छड्ड दी, महक दा आनंद मान। कह मान ते उत्थे भौरे दर ते गुरु बचन है कि ऐब तन चीकड़ो ए मन मींड को, कमल की सार मैं मूल पाई। भौर उस्ताद नित भाख्या बोले, भाख्या दर्द बाणी। गुरु रोज बन के भौरा आवाज देता है, भौर उस्ताद नित भाख्या बोले क्यों बूझे जान न बुझाई। इस डड्डू समझ किते तो इसका मतलब अवगण इकट्ठे करने वाला। एक होर बेनती कर, एक गुरु ग्रंथ साहिब दे मारू का शब्द होता ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਚਨ है बिमल मजार बस निर्मल जल, पदमन जावल रे, पदमन जावल जल संगत संग दोख नहीं रे। दादर तू कवर न जानस रे, भगत सवाल बस निर्मल जल, अमृत ना लक्स रे। सिर्फ ये दो तुकां दे अर्थ। बिमल मजार बस निर्मल जल, बिमल का अर्थ मैल तो रहत, पानी मैल तो रहत है। उस पानी में दो चीज़ां ने, एक जाला ते एक उहदे च कमल दा फुल है। बिमल मजार बस निर्मल जल, पदमन जावल रे। पदमन दा अर्थ है कमल दा फुल ते जावल दा अर्थ है जाला। उस पानी निर्मल पानी में जाला भी है, कमल दा फुल भी। पर कहने देख कमल दा फुल इन्ना निर्लेप है, वो जाले तो भी ऊपर उठ गया, पानी तो भी ऊपर उठ गया। विमल मजार बस निर्मल जल, पदमन जावल रे। पदमन जावल, पदमन दर्द मैं किया कमल दा फुल ते जाला, उन्हां दे विच रहिंदा पिया कमल दा फुल। पर देखो पानी ते जाले च रह के उहदे ते कोई असर नहीं। 1 फुट पानी है ना, ते जे पानी छड्ड के 10 फुट भर दिओ ते कमल दा फुल 10 फुट उच्चा उठ जाए। पूरी रब ने बनतर ऐसे बनाई। वो कहना तू जिन्ना मर्जी पानी भरी जा, मैं डुबना नहीं, क्योंकि मैनू रब ने निर्लेपता का गुण दिता है। जिन्ना पानी वधदा कमल दा फुल उन्ना उच्चा उठी जाता। विमल मजार बस निर्मल जल, पदमन जावल रे। पदमन जावल जल रस संगत संग दोख नहीं रे। दादर ये दर्त्यो डड्डू तू कवे ना जान सरे, कदी तो इस कमल के फुल तो सीखिया नहीं कि निर्लेप किमें रहना है, किमें जाले तो बचना है। दादर तू कवे ना जान सरे, भगत सवाल तू इत्थे बैठा भी जाला खाई जाना। अमृत ना लक्स रे, तू इन्ना नेड़े हो के भी सच वे अमृत की सार नहीं जानी। एक गुरुदेव ने क्यों शब्द कहे, ये वैसे शब्द महाराज जी ने
पाटलिपुत्र पटना साहिब की धरती ते उच्चारण किया है।